क्लास 7 योर 5th चैप्टर इज़ द लॉस्ट चाइल्ड। ये कहानी एक बच्चे के बारे में जो एक मेले में अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाता है और बिछड़ जाने के बाद उसको क्या पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं। मम्मी पापा इम्पोर्टेंट है कि ये कपड़े, खाना पीना, खेल खिलौने ये इम्पोर्टेंट है। ये बात इस छोटे से बच्चे को बड़ी आसानी से समझ आती है। अब वो कैसे समझ आती है आपको भी और उसको भी, चलिए हम देखते हैं। इट वॉज स्प्रिंग टाइम। ये कौन सा मौसम है? स्प्रिंग का। स्प्रिंग का मौसम कब आता है बच्चों? विंटर के मतलब ठंड के मौसम के बाद जो मौसम आता है उसको हम स्प्रिंग का मौसम बोलते हैं। तो ये स्प्रिंग के मौसम के समय की बात है। आज लार्ज नंबर ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस वे आर ऑल गोइंग टू फेयर। जहाँ बहुत सारे आदमी, बहुत सारी औरतें और बहुत सारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? सब लोग एक फेयर में। फेयर मतलब एक मेले में जा रहे हैं सब लोग स्प्रिंग के मौसम में। सम वॉकड अदर्स वेंट इन बुलक कार्ट्स। कई लोग चल के जा रहे हैं और कई लोग जो वो बुलक कार्ट्स जो होती हैं बैलगाड़ी उसमें जा रहे हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लैग्स। ही वॉज फुल ऑफ जॉय। एक बच्चा अपने मम्मी पापा के पैरों के बीच से निकल के भागा जोर से। वो बच्चा बड़ा खुश है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। उसके मम्मी पापा जो हैं वो उसको बोल रहे हैं बच्चे वापस आओ वापस आओ। एज ही स्टॉप्ड एंड लुक एट द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे। वो बच्चा जो है वो कहाँ रुक गया है? एक टॉय शॉप के सामने रुक गया है और उसके मम्मी पापा बोल रहे हैं चलो बेटा आगे चलो 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 पास आओ जल्दी आओ चलो। द चाइल्ड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स बट हिज स्टाइल स्टिंग लिंगर्ड ऑन द टॉयज। बच्चा दौड़ के अपने मम्मी पापा के पास तो आ गया लेकिन उसकी आंखों में क्या छाया है? वो टॉय खरीदना है उसको, वो छाया हुआ है कि भैया टॉय खरीदना है। ही रीच देयर वेयर हिज पेरेंट्स हैज स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम। लेकिन वो कहाँ चला गया? अपने मम्मी पापा के पास वापस गया। ही कुड नॉट सबर्स हिज डिज़ायर आई वॉन्ट दैट ही प्लेडेड। उसने अपने मम्मी पापा को अपनी फीलिंग नहीं छुपा पाया और तुरंत बोला कि मम्मा पापा मुझे वाला टॉय दिलाओ, चाहिए मुझे। His father looked at him in familiar cruel way. His mother gave him a finger to hold and said, "Look child, look." She said, "Look what is before you." उसके पापा ने थोड़े से गुस्से वाले भाव से उसको देखा, मतलब वो समझ गया कि मेरे पापा मुझे ये खिलौना नहीं दिलाने वाले और वो थोड़ा उदास सा हो गया। तो उसकी मम्मी ने उसका ध्यान भटकाने के लिए बोला इधर आओ बेटा इधर आओ, वो देखो क्या है तुम्हारे पीछे। द प्लेजर ऑफ वॉट वॉज बिफोर फिल्ड द ईगर आइज। उसने तुरंत देखा कि पता नहीं क्या है, बड़े उत्सुकता से देखा पलट के। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड नाउ दे हैड एंटर अ फुटपाथ इन अ फील्ड। उसकी मम्मा ने क्या बोला कि देखो, तो फिर वो देखा दौड़ के तो क्या था? रोड थी और रोड के आसपास क्या था? उन लोग कहाँ पे आ गए थे? मस्टर्ड फील्ड, जहाँ पे सरसों की खेती हुई होगी। आसपास बड़ा येलो 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 पूरा मस्टर्ड के फूल लगे हुए थे। द सी ऑफ येलो फ्लावर्स लुक लाइक द मेल्टिंग गोल्ड। वो कैसी लग रही थी देखने में? मस्टर्ड सी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई पीली नदी हो, उसमें जो इतने सारे वो मस्टर्ड के जो फूल कितने प्यारे लगते हैं। जब वो पूरे खेत में लगे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे गोल्ड लगा हो। These sea of yellow flowers look like melting gold. It swept across mile of miles and looked like a river of yellow light. और बड़े दूरी तक लगे हुए थे। दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई येलो लाइट जल रही हो या फिर कोई येलो रिवर हो। Attracted by the sea of beauty, the child left footpath and ran into the field. और जब वो लोग चलते चलते ये रास्ता उनका ख़त्म हुआ तो वो लोग कहाँ एंटर हो गए हैं? अब वो लोग एंटर हो गए मेले के अंदर। A group of butterflies were flying about their colourful wings. Suddenly one of them would fold at swing and sit down. अब उसने क्या देखा? बहुत सारी तितलियाँ जो हैं उड़ रही हैं और एक तितली आके बैठ गई। The child would try to catch it, but when he had almost caught it, his hands it would be fluttering in the air. और वो जो एक तितली उसके पास आके बैठी तो वो बच्चा जो है धीरे से उसको पकड़ने के लिए गया, लेकिन जैसे ही पकड़ने गया तो वो तितली उड़ गई। On bold butterfly nearly settled on his शोल्डर। एक बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई जो है वो बच्चे के, उस छोटे से बच्चे के शोल्डर मतलब कंधों पे आके बैठ गई। बिफोर ही कुड कैच इट हिज मदर कॉल, कम चाइल्ड कम ऑन द पाथ। जैसे ही वो बच्चा अपने शोल्डर पे बैठी हुई बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए हुआ, उसकी मम्मा ने उसको बुला लिया। फिर उसका ध्यान भटका, उसने तुरंत बुला लिया चलो बेटा चलो, फिर उसका ध्यान भटक गया।
The child went toward his parents and walked beside them for a while, but he soon left behind the little insects along the path, attracting his attention. उसने क्या देखा, जैसे ही वो आगे आगे चलने लगा तो उसने देखा कि ज़मीन पे बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो ज़मीन से निकल रहे हैं और साथ ही साथ ज़मीन पे चल रहे हैं। मतलब आप ये देखो, एक के बाद एक के बाद एक बच्चे का जो ध्यान है वो कैसे पहली चीज़ को भूल के दूसरी चीज़ में, दूसरी चीज़ को भूल के तीसरी चीज़ में, कैसे बच्चा अपना मन का भाव जो है बदलता जा रहा है। बिल्कुल उसका हर चीज़ में उसकी अटेंशन चेंज होती जा रही है। अब वो क्या देखने लगा, अभी तक तो वो तितली देख रहा था, अब वो क्या देखने लगा, जो ज़मीन से जो कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं देख रहा है वो कैसे लाइन से निकलते हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये देखने लगा। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव वेयर दे स्टॉप फॉर सम रेस्ट। द चाइल्ड वेंट रनिंग टुवर्ड्स देम, अ शोर ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स फेल अपॉन। तो क्या उसके मम्मी पापा जो थे एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, उसका वेट करने लगे, बेटा इधर आओ, हम यहाँ बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा तुम आओ। तो वो जो था उनके मम्मी पापा के पास वहाँ पे गया तो क्या देखा, वहाँ पे उस पेड़ के नीचे बहुत सारे फ्लावर जो है शावर की तरह गिर रहे हैं। हिम इज एंटर ग्रोव फ्लॉटिंग हिज पेरेंट्स, ही बिगेन टू गैदर और रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। और जाके वो देखने लगा कि उसकी पत्तियाँ जो फ्लावर्स की गिर रही हैं तो वो ऐसे अपने हाथ में लेने लगा जैसे कि बारिश का पानी हो। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल एज दे लेफ्ट ग्रोव, नाउ द पाथ लेट स्ट्रेस टू द फेयर। अब क्या हुआ, उसके मम्मी पापा फिर आगे बढ़ गए और वो पत्तियाँ ही अपना पत्तियाँ गदेली में लेने में लगा। फिर उसके मम्मी पापा ने बुलाया, कम बच्चों को जल्दी आओ जल्दी आओ, अब हम मेले में पहुँचने ही जस्ट वाले हैं। द फेयर वॉज इन फुल स्विंग, एट वन कॉर्नर द एंट्रेंस देयर वॉज अ स्वीट मास्टर सेलर। अब क्या हुआ, जो ये था आपका मेला था वो बड़ा भीड़ भड़के वाला और बहुत बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ों से भरा हुआ था। कहीं झूले थे, कहीं कुछ थे। एंट्रेंस मतलब स्टार्टिंग में ही उस मेले में एक क्या थी, मिठाई की दुकान। ही वॉज कॉलिंग आउट गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी। और वो आदमी कैसे बोल रहा था, गुलाब जामुन ले लो, बर्फ़ी ले लो, जलेबी ले लो, रसगुल्ले ले लो। अ लार्ज नंबर ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग अराउंड द काउंटर। बहुत सारे आदमी और जो औरतें थीं वो उसके काउंटर के पास भीड़ लगा के खड़े हुए थे। द चाइल्ड माउथ वाटर्ड आउट फॉर द बर्फ़ी। बच्चे के मुंह में पानी आ गया बर्फ़ी देखते ही साथ। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, स्लोली मरमर्ड। और अपने मन ही मन में बोलने लगा, मुझे वो बर्फ़ी खाना है यार। द चाइल्ड न्यू दैट हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी heeded, so without waiting for an answer he moved on। लेकिन उसको पता था कि उसकी ये भी इच्छा जो पूरी होगी नहीं, तो इस बार इसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। आगे चल के देखा तो एक आदमी जो है वो लंबा सा एक डंडी लेके खड़ा है, लकड़ी, उसमें क्या है, येलो, ग्रीन, रेड, पर्पल बलून जो उड़ रहे हैं, लगे हुए हैं। द चाइल्ड वॉज कैरिड अवे बाय देयर सिल्किन कलर्स। जो बच्चा है वो बड़ा खुश हो गया उनके कलर्स देखकर। ही वॉन्टेड टू हैव देम, वो बच्चा वो बलून लेना चाहता था। बट ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड से दैट वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद देम, सो शी वॉकड ऑन। लेकिन उसको पता था कि उसकी मम्मी पापा बोलेंगे कि ये सब खेलने के लिए तुम अभी बहुत बड़े हो गए हो, अब तुम्हारे बलून खेलने की उम्र थोड़ी ना है। एट अ लिटिल डिस्टेंस द स्नैक चार्मर वॉज प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक, द स्नेक हैड रेजन इट्स हुड। आगे चल के उसने देखा कि एक सपेरा जो है वो बीन बजा रहा है और सांप जो है डांस कर रहा है। द चाइल्ड टर्न अ लिटिल स्टोर द स्नेक चार्मर, बट ही न्यूज हिज पेरेंट्स हैज़ फॉरबिडन हिम टू वॉच द सिली ट्रिक्स ऑफ जगलर्स। वो चाह रहा था कि वो भी खड़े होकर देखे, वहाँ पे सुने, डांस देखे, लेकिन उसको पता था कि यहाँ पे उसके मम्मी पापा रुकने नहीं देंगे, बोलेंगे कि तुम अभी ये सब चीज़ों के लिए बहुत छोटे हो, तुम्हें क्या समझ आएगा। तो फिर वो बेचारा जो है उदास होकर आगे बढ़ गया। There is a roundabout in full swing. Man, women and children were laughing and striking madly as they went around in it. आगे चल के उसने देखा कि एक बहुत ऐसे झूला है बड़ा सा गोल वाला, वो पूरा गोल, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं, औरतें हैं जो वो सब क्या कर रहे हैं, वहाँ पे बड़े खुश हो रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वहाँ झूला झूल रहे हैं। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंसली, बड़ा बच्चा बड़े ध्यान से उनको देख रहा था। ही फेल्ट ही हिमसेल्फ वॉज बीइंग कैरिड राउंड एंड राउंड। उसका बहुत बड़ा मन था कि वो जाए और झूले में राउंड राउंड करके झूले। नाउ द चाइल्ड कुड नॉट सप्रेस हिम डिज़ायर, ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, फादर मदर प्लीज़ आई वॉन्ट टू गो द राउंड अबाउट, बट देयर वॉज नो रिप्लाई। इस बार उसको रहा नहीं गया, उसने मम्मी पापा को फिर रिक्वेस्ट करी कि मम्मी पापा मुझे झूला झूलना है, प्लीज़ लेके चलो। लेकिन उसके मम्मी पापा जो इस बार फिर कुछ नहीं बोले। उसने बोला मम्मी पापा, उसने सोचा इस बार उसने सोचा कि मैं मम्मी पापा से बोल ही देता हूँ, आई वॉन्ट टू कि मुझे
वो झूले में जाना है। जैसे ही वो पलट के देखा कि मम्मी पापा से बोलूँ कि मुझे झूला में झूलने जाना है, तो क्या देखता है पीछे मम्मी पापा ही नहीं है। मतलब वो इतनी बार हाथ छुड़ा के भाग रहा था, बार बार मम्मी पापा उसका ध्यान रखता है, लेकिन इस बार जो है वो अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया मेले में। A full deep cry across within his dry throat, mother father he cried। वो बड़ा जोर जोर से रोने लगा, मम्मी पापा करके। इन ग्रेट फियर ही रैन टू ऑन इट साइड फर्स्ट एंड टू अदर। और वो हर रास्ते में यहाँ से वहाँ घूमने लगा, ढूंढने लगा। हिज वॉज क्राइंग अगेन एंड अगेन मदर फादर, हिज क्राइज नाउ चेंज टू दैट सोब। वो बड़ा ज़ोर से मम्मी पापा करके ज़ोर से चिल्लाने लगा। He ran to a temple which all people were crowding, but the children ran through a people legs crying mother father। अब क्या हुआ, वो भागा जल्दी से मंदिर के साइड एक गया, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो बच्चे को क्या चाहिए था, अब उसको कुछ नहीं समझ आ रहा था, ना उसको कुछ चीज़ अच्छी लग रही थी, उसको सिर्फ क्या चाहिए था, मम्मी पापा। Near the entrance of the temple, the crowd became very thick. The children might have been trampled under a foot had he not cried the highest pitch of his voice, mother father। Luckily a man। अब क्या हुआ, वो एक मंदिर के पास था जहाँ पे इतना हल्ला हो रहा था, इतनी सारी भीड़ थी कि उसके जो रोने की आवाज़ थी वो बहुत तेज़ हो गई। द चाइल्ड माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट हैड ही नॉट क्राइड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस। मतलब वो लोग मंदिर में गए, वो मंदिर के पास पहुंचा और वहाँ पे इतने सारे लोग थे, तो वो और जोर से मम्मी पापा करके रोने लगा। अलगली अ मैन इन द क्राउड हियर्ड हिज क्राई। और एक बहुत ही अच्छे आदमी ने उसका जो रोना है वो सुन लिया। विद अ ग्रेट डिफिकल्टी द मैन लिफ्टेड हर इन द आर्म्स। बड़ी मुश्किल से उस आदमी ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू। उसने बोला, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो, कौन है तुम्हारे मम्मी पापा। द मैन आस्क्ड द चाइल्ड। उसने उस बच्चे से पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, आई वॉन्ट माई वाई फादर मदर फादर। बच्चा जो है वो उसकी बात सुन के और जोर से रोने लगा कि नहीं मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, मम्मी पापा के पास जाना है। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टेकिंग अप इन द राउंड about। he said, will you have the ride on the horses। the child thought tore and the thousand soap। उसने क्या बोला, उस बच्चे को गोद में उठाया और एक घोड़े के पास लेके गया। क्या तुम्हें घोड़े की सवारी करना है। बच्चा मुंडी हिलाया, नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। Then the man took him the snake charmer, listened to the music child। He said, I want my mother father, I want my father। वो वो बच्चे को कहाँ लेके गया, वो स्नेक चार्मर जो वो बीन बजा रहा था ना सपेरा, उसके पास लेके गया कि देखो तुम ये म्यूज़िक सुनो, चुप हो जाओ। लेकिन उसको अब तो ना वो म्यूज़िक अच्छी लग रही थी ना कोई चीज़, उसको सिर्फ क्या चाहिए था, मम्मी पापा। वुड यू लाइक टू हैव द रेड बलून। फिर बलून वाले के पास भी लेके गया, क्या तुम्हें रेड बलून चाहिए। लेकिन कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ मम्मी पापा। देन द काइंड हार्टेड मैन थॉट द गिफ्ट ऑफ स्वीट्स वुड मेक द चाइल्ड हैप्पी। अब वो कहाँ लेके गया उसको, वही मिठाई की शॉप में लेके गया कि शायद बच्चा चाय मिठाई खा के चुप हो जाए। द मैन टोक हिम द स्वीट्समैन सेलर शॉप। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक द चाइल्ड। ही आस्क्ड द चाइल्ड द फेस अवे फ्रॉम द शॉप एंड सोब्ड, आई वांट माय फादर, आई वांट माय मदर। उसने बोला, बेटा कौन सी मिठाई खाना है, जो मिठाई बोलोगे तो मैं वो मिठाई मैं खिलाऊंगा। लेकिन जो इस बार बच्चा था ना, उसको मिठाई अच्छी लग रही, ना बलून अच्छे लग रहे, ना झूला अच्छा लग रहा, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, उसको सिर्फ क्या चाहिए, मम्मी पापा। तो बच्चों, हमें इससे ये बात समझ आती है कि हमारी ज़िंदगी में सब चीज़ों का महत्व तभी है जब हमारे माता पिता हमारे साथ हैं। अगर हमारे मम्मी या पापा हमारे साथ नहीं हैं तो दुनिया की कोई भी महंगी से महंगी, अच्छी से अच्छी, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट चीज़ हो वो यूज़लेस है, बेकार है बिल्कुल। बिना मम्मी पापा के कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। ओके।